गाइस, या भाई बोल लूँ, बारिश तो हल्की हल्की पड़ रही है। मैं यहाँ पेड़ के नीचे आ गया। तो मैं बोल रहा था कि यार मुझे आदत नहीं थी शेयरिंग में रहने की, या कभी मैं रहा नहीं इससे पहले, बट यहाँ पे ये है कि शेयरिंग में रहना पड़ रहा है। तो वही सब चीज़ें। बाकी रही कॉलेज की बात, जैसे मैं यहाँ पे आया था, एक दिन कॉलेज गया, उसके बाद क्रिसमस आ गया, देन न्यू ईयर, तो हमें 10-12 दिन की छुट्टी वगैरह पड़ गई थी। तो मैं पूरे दिन घर पे, हाँ 1-2 दिन गया था बाहर घूमने, बट उसके बाद भी मेरा खास कुछ इंटरेस्ट वगैरह आया नहीं उस पर। तो मैं बट धीरे धीरे मैं घूमूंगा, आपको भी दिखाऊंगा सब। तो बात करते हैं पहले एक्सपेंस की। एक्सपेंस यही है, नॉर्मल जितना आपका रेंट है उतना ही डिपॉजिट देना पड़ता है आपको, और वो सब चीज़ें। बट मेन चक्कर यहाँ पे है कि आपको वेट मिल जाए, क्योंकि जो वीज़ा होता है वो होता है 3 मंथ का। देन उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है कार्ड एंड ऑल। वो सब काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, आप सर्च कर सकते हो कि कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ होता है, वो सब चीज़ें। हाँ, तो वो सब तो हो गया मेरा। देन उसके खाने का, घर पे ये था खाना मैं अपने लिए बना लेता हूँ, मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे वही था, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाई। मैं शायद उसका व्लॉग भी डाला था मैंने। देन उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। यहाँ पे मैंने परोंठी पराठा जो बोलते हो आप आपकी लैंग्वेज में, तो मैंने वो भी फ़र्स्ट टाइम बनाया। तो अब मैं खाना वगैरह भी दूसरा बना लेता हूँ, और जनरली मैं पहले भी बना लेता था खाना वगैरह अपने सर्वाइव के लिए। उसके बाद जो मेरे में ड्रॉबैक्स थे, अब मुझे भी धीरे धीरे टाइम के साथ उन पे काम करना पड़ेगा, कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मैं शांत हूँ, मैं काम इंसान हूँ, ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करता। तो मे भी उस चक्कर में लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, वैसा सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मुझे चेंज करने पड़ेगी, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जान पहचान बनाने पड़ेगी, फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे न्यू, वो सब चीज़ें। और रही डिफ़िकल्टी की बात यही है कि आप इतनी दूर से जब यहाँ पे आते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आप मिस करोगे होगी फैमिली। और जब आपको आदत, आप स्टार्टिंग से घर पे ही रहते आए हो, कहीं बाहर नहीं रहे, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो, तो फिर आपका सीधा दिमाग जाता है कि यार वैसा होता तो नहीं होता, घर होता ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, खाना ये वो सब चीज़ें। तो मेंटली मैं खुद की बात मैं खुद की बात करूं, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर था। और मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मैं कहीं भी रह सकता हूं, बट मुझे चाहिए मेरी पर्सनल स्पेस। बाकी मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ चीज़ें। बट मेरे जैसे इंसान जो डेली का डेली यही सोच रहा है कि यार मैंने गलत स्टेप ले लिया, मैं क्यों आया, ये सब चीज़ें, तो आज समझ सकते हो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अब स्टेप लिया है तो ऊपर वाले ने हाथ रखा हुआ साथ में, तो अच्छा ही होगा, कुछ फेथ रखे उस। और हाँ, जिस दिन मैं सेकंड टाइम कॉलेज गया था, तो खुद से गया था मैं, तो उस दिन मैं काफ़ी रास्ता भूल गया था, मुझे आगे पीछे भागना पड़ा, ये वो सब चीज़ें, फ़ोन कर के फिर मैं वापस घर पे आया। देन उसके बाद भाई एक्सपीरियंस अच्छा है, न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। जो हम घर पे राजा बाबू बन के बैठे थे, वो सब यहाँ पे नहीं है। कैमरा शेक कर रहा है सारे। तो बस यही है, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना, और ये नहीं कि बाहर ही आना, अगर आप कहीं भी हो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो मेरे लिए सब कुछ न्यू है। मैं क्या, सबको ये होता है यार कोई चीज़ डिमांड करो मिल जाती है, बट अब यहाँ पे ये है कि चीज़ों की वैल्यू समझ आएगी, कि कैसे हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं। वो चीज़ें जब हम खुद से वो काम करेंगे, वो सब चीज़ें हैं, तो वो रियलाइज़ होंगी। तो बस यही है सारा कुछ। बाकी तो हाँ, मैंने खाना वगैरह भी बनाया, और मेरा हमेशा से ये था कि मैं कहीं भी आगे पीछे जाऊँ, मैं खुद के लिए सर्वाइव के लिए मैं खाना बना लेता हूँ। मुझे आ जाता है खाना बनाना, काम करना। और ये काम वगैरह मैं आज से नहीं, 2012 से कर रहा हूँ मैं। ये भी कोई लॉन्ग स्टोरी है, बट मैं काफ़ी टाइम से काम करते आ रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं डरता हूँ काम करने से, ये सब चीज़ों से। बस वही था। बाकी अपना अब लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा।
तो उसके लिए सॉरी, मैं फिर भटक जाता हूँ। तो बस अपना ऐसे करते करते मैं एक आधी जगह घूमने भी गया, वो सब चीज़ें डाली। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं, बट वही दिमाग, टेंशन, वो सब चीज़ें, तो उस चक्कर में मैंने वो डाले नहीं, अब डिलीट करके रख दी हैं। अब वही है। बाकी अब मैं व्लॉगिंग को एक एज अ वर्क लूँगा कि भाई नहीं, मुझे इसको भी टाइम देना है, मुझे ये एज ए वो करूँगा मैं कि नहीं, ये भी काम ही है मेरा, इम्पोर्टेंट काम है ये। मुझे यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 व्लॉग तो डाल दूँ अपने। और बाकी यार मेरे से वो नहीं होता कि मैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग या आगे पीछे कुछ मेरे पास बात करने को नहीं है, और जनरली मैं काफ़ी कम बात करता हूँ, मैं ज़्यादा बातें वगैरह नहीं कर सकता, और मैं वो ज़्यादा जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन ये डीप वो सब चीज़ें नहीं होती मेरे से। तो कोशिश करूँगा कि ब्लॉग बनाऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग खुद करूँ, जाऊँ कहीं आगे पीछे, आपको भी वो सब चीज़ें दिखाऊँ। बाकी मैं फालतू में यहाँ से घर से निकल रहा हूँ, कॉलेज से घर वापस, ये किया वो सब मेरे से नहीं होगा ना। मेरे को पता कि आप सबका इंटरेस्ट होगा वो सब देखने में। बाकी अब अपने कार्ड का वेट है मुझे, कार्ड का वेट क्या, अभी तक तो मैंने एप्लीकेशन भी नहीं डाली। मेरा ऑनर मुझे डॉक्यूमेंटेशन देगा, वो कॉलेज को प्रोवाइड, ये सब चीज़ें हैं। टेंशन उस चीज़ की पड़ी हुई है। अब टेंशन मुझे थोड़ी सी काम के रिलेटेड भी है कि मुझे पार्ट टाइम काम ढूंढना है। और यहाँ पे जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ पे सीज़न पे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो जब ऑफ सीज़न होता है तो काम काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज है यहाँ पे। बाकी अपना लाइफ में कोशिश करूँगा मोटिवेट रहने की, और क्योंकि उसी से काम चलेगा सारा। और ये देखिए यहाँ माल्टा की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, बादल बोलते हैं जिनको, आप अपनी आंखों से इनको मूव होते हुए देख पाओगे। काफ़ी तेज़, काफ़ी फास्ट मूव करते हैं ये भाई। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैं यही बोलूँगा कि यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि अगर गर्मी में आते हो तो बेस्ट, सबसे बेस्ट है आप जाइए, आपको 1 हफ्ते के अंदर जॉब मिल जाएगी। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप लीगल होके काम करेंगे तो वो बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ के रूल्स चेंज हो गए हैं, स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पुलिस वाले भी काफ़ी जल्दी वो करते हैं, मतलब जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं वो सब चीज़ें। तो जब तक आपका कार्ड वगैरह नहीं बन जाता, आप उतनी सेविंग्स घर से लेके आइए कि ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो वो सब चीज़ों की। अच्छा था। बाकी कुछ और होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आज संडे है, आराम से कोई काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है। कल मेरी क्लासेस है कॉलेज की, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं एक और व्लॉग, जैसे आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, शायद मैं आज शाम को ये डाल दूँ। छोटा होगा बड़ा होगा मुझे नहीं पता, बट डाल दूँगा मैं, शाम तक डाल दूँगा। ये यहाँ की शाम वहाँ की रात, कोशिश करूँगा कि इंडिया के टाइम से 9 बजे तक डल जाए ये व्लॉग। कल मैं कॉलेज जाऊँगा, कल शायद मैं व्लॉग बनाऊँ, और होपफुली कल मेरा ऑनर से मुझे वो मेरा लीज़ एग्रीमेंट मिल जाए, ताकि मैं कॉलेज को प्रोवाइड करूं और मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकूं। क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले मैंने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की तो मैं इलीगल हो जाऊंगा और मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। तो होपफुली कल का मेरा सारा काम हो जाए, और जो अभी सैड सा सड़ा हुआ मुंह ये बना हुआ है बोरिंग सा, कल इस पर स्माइल हो। बाकी कुछ खास नहीं है। बारिश हो रही है, आज धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है। सुबह से यही लगा हुआ है, और 3 बार मैं बारिश में गिला हो चुका हूँ, भीग गया हूँ मैं। और हाँ, अगर कोई इन केस मेरा भाई यहाँ पे आ रहा है तो 3 मंथ की सेविंग लेके आए। और कपड़े वगैरह का मैं ऑनेस्टली बोलूँ यहाँ पे इतनी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि आपको खुद ही वॉश करने होते हैं, चाहे मशीन वॉश हो, हैंड वॉश हो, कहीं से भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप जनरली कपड़े गंदे नहीं होते यहाँ पे। एक बेनिफिट यहाँ का ये है कि कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते
अगर ज़्यादा ही आप वो नहीं करते तो पहन सकते 2 हफ्ते तक। और यहाँ पे बारिश आ गई तेज, अब मुझे भागना पड़ेगा। वापिस नहीं आ रहा कैमरा।